ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हजार की संख्या में दिल्ली ईपीएफओ ऑफिस का घेराव किए। बड़ी भीड़ देख संबंधित पदाधिकारी ने इन्हें समझा बुझाकर पेंशनर्स कर्मचारी को शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करने पर धन्यवाद दिया। साथ ही पेंशनर्स कर्मचारी को आश्वासन दिया कि जल्द ही आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं कमांडर अशोक राउत ने कहा, हम 10 साल से अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे आश्वासन दिया गया कि एक दिन और देखते हैं, सरकार मेरी मांग को नहीं मानती, फिर करो या मरो की स्थिति में हम देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ईपीएस पेंशनर्स कर्मचारी। ये बैठे एसी में और हम बैठे जमीन में, हमारा पैसा हम मांग रहे हैं, ये खा रहे हैं। आपको इस पर निर्णय लेना पड़ेगा और जीवन के अंतिम क्षणों में हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। कमांडर साहब को कहना है कि सड़ के मरने से अच्छा है कि लड़ के मरा जाए। और हम लोग साथियों बहुत दिनों से हम लोग विभिन्न जगहों पर, दिल्ली के रामलीला मैदान पर, जंतर मंतर पर और ईपीएफ कार्यालय पर भी कई बार अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और हर बार हमें केवल आश्वासन ही मिला है। तो साथियों, हम लोग तो शुरू से कहते आए हैं कि ऐसी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है जिससे सरकार झुकने के और मजबूर हो जाए हमारी बातें मानने के लिए। आर पार का नारा तो हमने दिया, लेकिन हमने आर पार की लड़ाई अभी अंतिम चरण में पहुंचाई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में बैठे लोग आर पार की लड़ाई अवश्य लड़ें। आर और पार माने होता है या तो हम लेके रहेंगे अथवा मर के जाएंगे। ये आर पार होता है, ऐसा करना पड़ेगा इस पूर्व सरकार के विरुद्ध और तभी हमको सफलता मिल सकती है। हम अनुरोध करते हैं अपने नेतृत्व से, राउत साहब से, राजौत साहब से, इस तरह की लड़ाई का ऐलान करें। तो साथियों, बहुत कुछ नाका करके और कम समय भी है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में 550 जिलों में हमारा अस्तित्व है। 550 जिलों में हमारी टीम काम कर रही है। ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, हम ईपीएफओ को बताना चाहते हैं कि एक भाई के पीछे हजारों लोग हैं। हजारों लोग बलिदान करने के लिए तैयार हैं। ऐसे वीर भाई, वीर सपूतों को हम नमन करते हैं एक बार फिर। और ऐसे वीर प्रतिभाशाली हमारे जो भाई बैठे हैं, इनको कम मत समझिए, इनकी संख्या कम मत समझिए। जैसे परसों कमांडर साहब को संकेत मिल गए थे माननीय श्रम मंत्री जी की ओर से कि आप सादर आमंत्रित हैं, और जैसे ही संकेत मिले तो कमांडर साहब ने थोड़ा आंदोलन शिथिल किया यहाँ का, और हमारे जो बड़े नेता उनको बताया कि ज़्यादा संख्या में बताइए, क्योंकि संख्या बल इसलिए बढ़ाया जाता है कि हमारी बात को मानी जाए, हमारी बात सुनी जाए, नेगोशिएशंस हो, कुछ चर्चा हो, आपसी बातचीत बने और उसमें से अच्छा जो फल निकल के आए। तो सभी चीजें सामने दिखाई दे रही थी। इसलिए माननीय कमांडर साहब ने कहा इतना बड़ा तीव्र आंदोलन मत कीजिए और थोड़ी कम संख्या में आइए, लेकिन सब प्रतिभाशाली भक्ति भाई हमारे हैं, वो यहाँ उपस्थित रहे। उसी हिसाब से इस आंदोलन को थोड़ा सा जिसको कभी इतना तीव्र नहीं किया गया है। नंबर 1। नंबर 2, अभी हमारे भाई कह रहे थे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं कि हमें आर पार की लड़ाई लेनी चाहिए। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि हमारे जो कमांडर साहब हैं एक ऐसे कमांडर हैं, पहले बताया जाता था कि शहीद संगठन इतना विराट और विशाल है कि भारतीय मजदूर में से यूनियन उनके महासचिव ने कमांडर साहब को सपोर्ट किया। ये आपका सबका पुनर्प्रशांत है। राष्ट्रीय महासचिव है, उनका पत्र हमारे पास में आप देख सकते हैं। हिंद मजदूर सभा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सिद्धू जी, उनका पत्र भी हमारे पास में है। और ऐसे कई बड़े बड़े संगठनों के उनका सहयोग आपको है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और विजय हमारी सुनिश्चित है। मांगों के बारे में हम बता दें कि चाहे नियुक्त पेंशन का विषय हो या हायर पेंशन का विषय हो, हायर पेंशन के बारे में विशेष करके यही इसी ऑफिस के सामने हम आपको बता रहे हैं। हायर पेंशन की फाइल बंद हो चुकी थी, जो सत्य में आपको बता रहे हैं। लेकिन जब 20/12/24 को माननीय कमांडर साहब की बैठक हुई तो कमांडर साहब ने मुद्दा उठाया। माननीय श्रम मंत्री जी ने पूछा कि आप हायर पेंशन क्यों चाहते हैं, तो माननीय कमांडर साहब ने स्पष्ट किया कि हमारे जितने लीडर हैं वो सब के सब हायर पेंशन वाले हैं। इतने कम नोटिस में आप इतने दूर से चल के आए, अपनी मांगे लेके आए और यहाँ पर इकट्ठा होके आप सार्वजनिक तौर पे भारत सरकार को, ईपीएफओ को आपने जागरूक किया है। वैसे भी 10 साल से आप ये तपस्या कर रहे हैं। हमारे गोसावी जी, अजीत डोभाल जी, मैं नाम भूल गया था, जगत सिंह डोभाल जी, तो आप जिस काम के लिए आए थे और हम सब आज यहाँ पर जिस काम के लिए इकट्ठा हुए, चंद्रशेखर पाठक जी, तो हम सब लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो। जो 10 साल से लगातार आप श्रम कर रहे हैं, आपका जो पराक्रम है, जो पुरुषार्थ है, उस आपका विजय का क्षण बहुत नज़दीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने सोचा, बेंगलोर में पहले इनका सीबीटी की मीटिंग तय हुई थी, सबसे पहले 10 तारीख को तय हुई। हमने बेंगलोर में 10 तारीख को बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन रखा। फिर उन्होंने जब वो देखा तो करवा चौथ का निमित्त निकाल के 11-12 को कर दी। फिर हमने 11-12 में वहाँ पे आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, 10 का कैंसिल कर दी। तो हमने फ्रीडम पार्क बेंगलोर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जब उन्होंने देखा वहाँ 25-30 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। तो हमने वो भी किया। 11 और 12 तारीख को, मतलब कल और परसों में बेंगलोर में था। बहुत बड़ी मीटिंग आपने यूट्यूब पे देखा होगा, पूरा फ्रीडम पार्क फुल था। और यहाँ पर आज इतने कम नोटिस में आज हमने यहाँ पर आप जमा हुए, यहाँ भी क्या कहें, हम तो 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 10 साल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 10 साल से इतिहास में भाई 65 साल के बाद हमें 25 साल अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 25 साल के बाद कंट्रीब्यूशन देने के बाद 15 से 20 साल हमारा सरकार के पास जमा है, जिसकी एवरेज हमें 1172 रुपये। हमारी पेंशन बढ़ाने के लिए हमें 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार अपने MP MLA की पेंशन बढ़ाती है, केवल एक शब्द बोल करके मेज थपथपा के अपनी पेंशन बढ़ा लेती है। सरकार को शर्म होनी चाहिए कि बुजुर्ग जिनका घर बैठने का काम है वो सड़कों पर बैठ के इस समय अपना संघर्ष कर रहे हैं। कितना पेंशन मांग रहे हैं? हमारी डिमांड 7500 रुपये पेंशन है। 7500 रुपये हमारी डिमांड है। हस्बैंड वाइफ का मेडिकल फैसिलिटी है और उसमें हमारा DA मर्ज किया है। आज क्या आश्वासन दिया गया? आज यही मंत्री जी ने हमारे अध्यक्षों को बुलाया और कहा है कि आपका काम जल्द हो जाएगा। ये आश्वासन तो हमें पिछले कई सालों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से 2 बार हमारे जो कमांडर रावत जी हैं 2 बार मिल चुके हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे श्रम मंत्री जी से हमारी कई मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद हमारा हल कोई नहीं निकल रहा। केवल आश्वासन। आश्वासन से किसी बुजुर्गों का पेट नहीं भरता जब तक हमें खाने के लिए नहीं। भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से ये कहेंगे जितनी जल्दी हो सकती है बुजुर्गों की सुनवाई करें, ताकि सड़कों पर भटकने से
अच्छे अपने घरों में बैठे आराम से। जो उम्र हमारी घर बैठने की है उस उम्र में हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। क्या ये सरकार को अच्छा लगता है? क्या ये सरकार की नेक नीयत है? हमें सरकार की नीयत पे हमारी सरकार जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही।